हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैजिक स्टडी पर। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? आप सभी को पता है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वो है हमारी जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में दो कार्यों का होना भी पाया जाता है। यानी कि इसमें दो कार्य भी होते हैं और इनमें विल हैव या सेल हैव का यूज करते हैं हम, और इसमें हम V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप सभी को पता है कि V1, V2, V3 हमारी ये फॉर्म होती हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो हमारी यूज होती है वो होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो बनाने का फॉर्मूला है वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता होगा कि आई और बी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं और सभी के साथ में हम बिल का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल है, कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। तो इसका यानी कि ये हम बनाएंगे यहाँ से, हम कानपुर से लौट आए होंगे। तो हम यानी बी के साथ में हमारा क्या यूज होगा? सेल। तो बी सेल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाई टूमोरो। वी सेल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाई टूमोरो। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसमें हमारा ही विल हैव यानी कि हमने विल इसलिए लगाया क्योंकि हमारा और आई और वी के साथ में सिर्फ हमारा सेल लगता है और बाकी के सब के साथ में हमारा विल लगता है। ही विल हैव लर्नट हिज लेसन बाई 2 o'clock। यानी कि जो हमारी तक की मीनिंग होती है वो होती है हमारी वाई। ही विल हैव लर्नट हिज लेसन बाई 2 o'clock। ही हमारा है, इस वजह से हम इसमें अपना की मीनिंग ही लगाएंगे। आप सभी को पता है कि जो अपना की मीनिंग होती है वो आई के साथ में माई आती है, वी के साथ में हमारा अवर आती है, यू के साथ में योर आती है, और जो हमारा ही होता है उसके साथ में हम हिज लगाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि अगर दो काम हो रहे हों तो जो काम पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में, यानी कि जैसे कि हमारे दो कार्य होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा काम पहले समाप्त होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। द बॉयज विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू अराइव। यानी कि द बॉयज विल हैव, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में हो गया। द बॉयज विल हैव यानी कि लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। आप सभी को पता है कि हमारा जो सेंटेंस जो बनाने का नियम है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले वादा आया हुआ तो हम उसके बाद से ही हम इस सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। जैसे लड़के पहले हम बनाएंगे, ऐसे लड़का अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे तुम्हारे पहुंचने से पहले। तो यानी कि आप पहुंचे नहीं हो ना, तो आप तो ये वाला काम हमारा बाद में हुआ क्योंकि मैच तो हमारा पहले समाप्त हो चुका है। तो हम उसे पहले बनाएंगे। तो द बॉयज विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू अराइव, यानी कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आप सभी को पता है कि ही सी इट नेम के साथ में हम ऐसे यस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ में ऐसे यस लगाते हैं, बाकी सबके साथ में आई वी यू दे, प्लूरल के साथ में हम ऐसे यस नहीं लगाते हैं, तो इस वजह से हमने इसमें ऐसे यस नहीं लगाया। सूरज छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे। सूरज छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड देयर होम्स बिफोर द सनसेट्स। दे विल हैव रीच्ड देयर होम्स बिफोर द सनसेट्स। तो इसमें हमारा ये सन क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने इसमें सेट्स यानी कि एस का यूज किया है सेट में, छिपना में। जैसे कि अगर आप सभी को पता है कि जैसे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले वाक्यों में विल या सेल के बाद हम नोट कर लगा देते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो अब सभी को पता है कि लड़की लड़की हो तो हम सी का यूज करते हैं, तो वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी ऐसे हम पहले करेंगे। सी विल नॉट, यानी कि हमने बिल के बाद में हम यहाँ नॉट की यूज कर देते हैं। सी विल नॉट हैव रिटन, यानी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सी विल नॉट हैव रिटन लेटर बिफोर यू गो। उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। यानी कि ही हमारा इसमें सिंगुलर, तो इस वजह से हमने ऐसे यस का यूज किया है। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स।
ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम जिन वाक्यों में क्या प्रारंभ में आ जाए तो विल या सेल हम पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, क्या 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे। क्या 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे। तो सेल वी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 o'clock। इसमें हमारा जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है वो उसे हम जरूर यूज करते हैं। इसमें सेल वी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 o'clock। क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे। क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे। तो इसका विल यानी कि विल या सेल जो हमारा वो है हम आगे यूज करते हैं। इसे विल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सनराइजेज। विल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सनराइजेज। आप सभी को पता है कि जैसे ही कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है वो बीच में आए तो उसके हम क्या करते हैं, मीनिंग हम पहले लगाते हैं। जैसे जिन वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम सेल या विल लगाते हैं, प्लस उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले तुम प्रश्न के अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले तुम प्रश्न कैसे निकाल चुके होंगे। तो आप सभी को पता है जो कि ये हमारा कैसे आया हुआ है, तो इसकी मीनिंग हम पहले लिखेंगे। कैसे की मीनिंग हमारी होती है हाउ, तो इसकी हम मीनिंग पहले लिखेंगे हाउ के बाद में हम क्या करेंगे विल, उसके बाद में देन हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो हाउ विल यू हैव सॉल्व्ड द सम्स बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास। How will you have solved the sums before the teacher enters the class। ये आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे कि मैं आप सभी को आगे बताती हूँ, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा। मेरे पेड़ पर पहुँचने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा। तो वाट विल यानी कि जो हमारा क्या आया हुआ है इसकी मीनिंग हम पहले यूज करेंगे। तो वाट विल ही हैव ईटन बिफोर आई क्लाइम अप द ट्री। जो हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उसे हम अवश्य यूज करेंगे। तो वाट विल ही हैव ईटन बिफोर आई क्लाइम अप द ट्री। आप सभी को पता है जैसे कि हाउ मच आ जाए, हाउ मैनी आ जाए, विच और हु जाते हैं तो इनके साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, तो इनकी मीनिंग भी हम साथ में ही लगाते हैं इनकी। जैसे एग्जाम्पल हमारा, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो आप सभी को पता है जो हमारे कितने लड़के हैं उन सब की मीनिंग हम एक साथ लगाएंगे। और आप सभी को ये भी पता हुआ जो काउंटेबल होता है उसमें हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है उसमें हम हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे जो कोई भी चीज़ गिनी जा सकती है, जैसे कितने लड़के कितने बस्ते जैसी चीज कितने के लिए, ये सभी हम गिन सकते हैं। जैसे कि नापने तोलने वाली वस्तु होती है उन सब में हम हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कितना दूध, कितना पानी, जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं उस सभी में हम क्या करते हैं हाउ मच का यूज करते हैं। तो कितने लड़के की एक साथ आएगी हाउ मैनी बॉयज। उसके बाद में हम विल हैव का यूज करेंगे। हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हेयर बिफोर द सनसेट्स। हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हेयर बिफोर द सनसेट्स। और इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह का यूज करेंगे हम। आप सभी को पता है जैसे कि अगर हमारा वाक्य के बीच में जैसे कि कौन आ जाए तो कौन, आप सभी को पता है कि जो हमारा कौन होता है वो ही सब्जेक्ट यानी कर्ता का कार्य करता है। कौन की मीनिंग लिखने के बाद में ही हम विल हैव का यूज कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो कौन होता है यही हमारा सब्जेक्ट होता है। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। तो आप सभी को पता है इसमें हम कौन की मीनिंग पहले की यूज करेंगे। Who will have punished your son before the teacher comes। Who यानी कौन की, उसके बाद में हम will have का देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। Who will have punished your son before the teacher comes। क्या, और इसमें अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी। तो विल द बेल यानी कि ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें हम विल या सेल को पहले लिख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन हम नोट लगा के फिर हम हैव का यूज करेंगे। तो विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो ये मेरी प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्लास हुई। अगर आप सभी के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो रही है, मैं उसको कल लेके आ रही हूँ। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। थैंक यू।